नए जन्म के बाद लड़की का पहला फैसला था कि वह 10 अरब का दहेज छोड़कर अमीर घराने में शादी होने का मौका अपनी बड़ी बहन को दे दे और खुद अपनी माँ के साथ रहने का निर्णय ले, क्योंकि पिछले जन्म में जब दोनों बहनों को 10 अरब और अपनी माँ में से एक चुनना था तो लालची छोटी बहन ने बिना सोचे 10 अरब चुना। जी परिवार की छोटी बहू बनी, लेकिन 3 साल में जी परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। जी साहब पैसे लेकर भाग गए और छोटी बहन बलि का बकरा बनकर जेल चली गई, जबकि बड़ी बहन छोटे काम से शुरू कर अपनी माँ के साथ एक प्रोफेसर से शादी कर शानदार जीवन जीती रही। और कुछ साल बाद जब छोटी बहन जेल से निकली तो बड़ी बहन से बदला लेने आई, क्योंकि उसे लगा कि बड़ी बहन ने उसका जीवन छीन लिया। झगड़े में दोनों बहनें करंट लगने से एक साथ मर गईं और लड़की दोबारा आंख खोलती है तो खुद को उसी दिन पाती है जब 10 अरब दहेज या अपनी माँ को चुनना था। और आश्चर्य होता है कि इस बार छोटी बहन ने माँ चुना, जिससे लड़की समझ जाती है कि छोटी बहन भी पुनर्जन्म ले चुकी है। और चूंकि छोटी बहन पैसे से इतना प्यार करती है तो वह अमीर घराने की जिंदगी खुद अपनाएगी, जबकि माँ का जहरीला घर छोटी बहन के लिए छोड़ देगी। कुछ दिनों बाद लड़की जी परिवार में शादी करके प्रवेश करती है। शादी के दिन मेहमान आते हैं पर दूल्हा नहीं आता, क्योंकि पिछले जन्म की तरह जी साहब अपनी चहेती पहली प्रेमिका के प्रति वफादारी दिखाने शादी में नहीं आए थे। पर इस बार लड़की शांत रहकर शादी पूरी करती है। उसे समझदार और शालीन बहू का नाम मिलता है और सास की पसंद हासिल करती है। घर लौटकर सास जी साहब को डांटी है और जी साहब लड़की को चेतावनी देते हैं कि वह अपनी हैसियत पहचाने और उसके प्यार की उम्मीद न करे, जिस पर लड़की तुरंत कहती है कि उसे प्यार नहीं चाहिए, बस पैसे कमाने में बाधा न आए और वह उसे भाई की तरह रखेगी। इधर छोटी बहन लड़की का मजाक देखने बेचैन होती है और उसे कॉफी शॉप बुलाती है। लड़की वहां पहुंचती है तो छोटी बहन को अपने पिछले जन्म के प्रेमी लिन जीचियांग के साथ देखती है। छोटी बहन दिखावा करती है कि प्रेमी ने कॉफी शॉप का सालाना काट दिया है और प्रेमी उदारता से कहता है कि आज वह दावत देगा। तब लड़की मुस्कुराकर बताती है कि उसने 1 करोड़ में कॉफी शॉप खरीद ली है और 10 अरब दहेज उसके खाते में आ चुका है, जिससे अब उसका सबसे बड़ा दुख ये है कि पैसे खर्च ही नहीं हो रहे। छोटी बहन जलन में कहती है कि जी परिवार जल्द बर्बाद होगा। लड़की उसे चेतावनी देती है कि लिन जीचियांग पिछले जन्म में ठग था जिसने उसे बर्बाद किया, पर छोटी बहन जलन कहकर बात टाल देती है और कहती है इस जन्म में वह किसी पर आश्रित पुरुष से ही शादी करेगी। लड़की व्यवसाय में डूब जाती है और सास उसके योजनाएं सुनकर 50 अरब का निवेश कर देती है, क्योंकि सास को अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं। 6 महीने में लड़की मनोरंजन उद्योग में प्रसिद्ध हो जाती है और ट्रेनिंग शो आयोजित करती है। वहीं जी साहब की चहेती पहली प्रेमिका शो में आती है। सुंदर पर अयोग्य, मंच प्रदर्शन पूरी तरह आपदा, तो लड़की उसे बाहर कर देती है और पहली प्रेमिका बदले में झूठ फैलाती है कि लड़की ही जी साहब के प्यार को तोड़ रही है, जबकि लड़की शांत रहती है। पर तभी खबर आती है कि जी साहब पहली प्रेमिका के पक्ष में खुलकर खड़े हो गए हैं, सिर्फ लड़की का ध्यान पाने के लिए। लड़की गुस्से में कंपनी जाकर जी साहब को थप्पड़ मारती है। जी समूह का शेयर गिरता है और लड़की कहती है कि वह पैसे कमाती रहेगी और उसका पतन होता रहेगा। बाद में छोटी बहन फिर चिढ़ाने आती है कि जी साहब पहली प्रेमिका के साथ खुश हैं और लड़की कुछ नहीं। पर लड़की मुस्कुराकर कहती है कि अंत में जो हंसे वही असली विजेता होता है। तभी लड़की के खाते में 5 करोड़ आते हैं और वह कहती है कि उसके पास इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो सकता, जबकि छोटी बहन के पास केवल जलन बची है।